प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अर्थालंकार में आगे पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार अर्थालंकार का सबसे क्लिष्ट पक्ष है। इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। उपमा अलंकार इसके पहले मैंने पढ़ा दिया है। उपमा में 4 अंग, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। अगर इन 4 अंगों को आपने ठीक तरह से नहीं पढ़ा है तो फिर यह रूपक अलंकार आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो रूपक अलंकार को समझने के लिए उपमा अलंकार को समझना अत्यंत आवश्यक है। बिना उपमा को समझे हम रूपक नहीं समझ सकते। तो रूपक अलंकार में मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं। यह एक उदाहरण है कि बालक माँ से जिद कर रहे हैं कि हे माँ, मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए, चंद्र खिलौना। अब देखिए रूपक अलंकार क्या है। जहां गुणों में इतनी अधिक समानता दिखला दी जाए। किनके गुणों में? उपमेय और उपमान, जो प्रस्तुत है और जो अप्रस्तुत है। इसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा को खिलौना बताया जा रहा है। चंद्रमा दिखाई दे रहा है, खिलौना क्या किया जा रहा है? कल्पित किया जा रहा है। खिलौना को कल्पित किया जा रहा है, माना जा रहा है। तो चंद्रमा जो है वह आसमान में है और उसी को खिलौना बताने की कोशिश हो रही है। ठीक है ना? तो मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। चंद्रमा प्रस्तुत है, दिखाई दे रहा है, खिलौना कल्पित है। तो चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है। तो जहां उपमेय और उपमान में गुणों की इतनी अधिक समानता दिखला दी जाए, गुणों में इतनी अधिक समानता बतला दी जाए कि दोनों का जो भेद है वो मिट जाए, दोनों का जो भेद है वो मिट जाए और दोनों एक ही रूप में प्रयुक्त हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे ये चंद्र जो है वो क्या है? उपमेय है और खिलौना उपमान है। बच्चा कह रहा है कि माया मैं तो चंद्र खिलौना ही लूंगा, मतलब वही खिलौना लूंगा। कौन? चंद्रमा ही मेरा खिलौना है। चंद्रमा, दोनों का भेद क्या हो गया? मिट गया, दोनों एक ही रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। चंद्रमा को ही खिलौना कहा जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, कि मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना ही चाहिए। तो गुणों में जहां उपमेय और उपमान में गुणों की इतनी अधिक समानता दिखला दी जाए, बतला दी जाए कि दोनों का भेद मिट जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और यह भी परिभाषा है। इसके अलावा एक और परिभाषा कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से वर्णन हो, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से वर्णन हो, कि चंद्रमा में खिलौने का वर्णन हो रहा है कि चंद्रमा एक खिलौना है, और वह वर्णन कैसा है? उसमें कोई भेद बिल्कुल भी नहीं, उसमें कोई भेद नहीं है, वो भेद को मिटा दिया गया है। तो रूपक अलंकार में जहां उपमेय और उपमान में गुणों की इतनी अधिक समानता दिखला दी जाए कि दोनों का भेद मिट जाता है, वही रूपक अलंकार होता है। या जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से वर्णन हो, वही क्या है? रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिद्राई। यहाँ भक्त कह रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहाँ पर मैं उस कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। चरण क्या है? चरण यहाँ प्रस्तुत है, ईश्वर के चरण की बात हो रही है, चरण प्रस्तुत है और कमल अप्रस्तुत है, यानी चरण में है
कमल उपमान है। तो दोनों में गुणों की इतनी अधिक समानता हो गई है कि कोमल चरण को कोमल बना दिया गया है। तो उस कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूं। ठीक, तो रूपक दोनों एक ही रूप में हो जाए कि दोनों मिलकर एक ही की बात करेंगे तो वहां रूपक अलंकार होगा। तो चरण अप्रस्तुत है, कमल अप्रस्तुत है, उपमेय में उपमान का अभेद रूप से वर्णन हो रहा है। उपमेय में उपमान का अभेद रूप से वर्णन हो रहा है, इसलिए यह रूपक अलंकार होगा। इसके बाद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार हम पढ़ेंगे। रूपक समझ में आ गया। उत्प्रेक्षा जहां उपमेय में उपमान की संभावना, मतलब उपमेय और उपमान में गुणों के आधार पर जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पुलक प्रकट करती है धरती, हरित किरणों के नोकों से मानो तरु भी झूम रही हूं मंद पवन के झोंकों से। तो यहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिलोक के नोकों से, मानव तरु भी झूम रहे मंद पवन के झोंकों से। इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, मनु, मानहू, जनु, जानो, जनहू, ज्यों, ये जिसमें आएगा मनु हो जाएगा मनु मानो, मनु मानो मनहू, जनु जानो जनहू, ज्यों, ये जिसमें आएंगे वे अपने आप उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। उत्प्रेक्षा में जहां जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें क्रोध के कारण शरीर में जो कंपन हो रहा है क्रोध के कारण, तो क्रोध के कारण जो है हवा, क्रोध को हवा के वेग की तरह बताया गया है। और उदाहरण लिख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।
अब देखिए यहाँ क्रोध में हवा के वेग से संभावना की गई है क्रोध की, और तनु कांपने से सागर में उठती हुई लहरें जो उठती हैं उसकी संभावना व्यक्त की गई है। आप यह देख सकते हैं। तो क्रोध में हवा के वेग से, हवा का वेग अप्रस्तुत है, क्रोध यहाँ प्रस्तुत है, तो हवा के वेग उपमान का उपमेय में संभावना व्यक्त हो रही है कि वह उनका क्रोध कैसा है कि जैसे हवा का एक बहुत बड़ा वेग आ रहा है और शरीर कैसे कांपने लगा, जैसे हवा के प्रभाव से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी तो वो हवा के वेग से ही उठेंगी। तो हवा का वेग शरीर के कांपने से संबंधित हो गया, समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं वो शरीर के कांपने से संदर्भ हो गया, और हवा का जो वेग है उससे क्रोध इतना उनका भयंकर था कि वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका क्रोध में शरीर जैसे कांप रहा था जैसे सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं खूब हवा के वेग से। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ समाप्त हो गया। इतना आज के लिए। आगे हम अन्य अलंकारों पर चर्चा करेंगे। इन दो को आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद जो अन्य आएंगे अतिशयोक्ति है और अन्योक्ति है, उस पर चर्चा आगे होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।